हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पीए द इंग्लिश ट्यूटर। अब ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया मतलब इंडिया की झलक, तो उसमें ही हम एक और चीज़ के बारे में जानेंगे। ओके, और वो चीज़ क्या है? इट्स अ प्लेस नेम्ड एज कुर्ग, द ऑसम पैराडाइज ऑन अर्थ। हम उसे ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। नाउ बिफोर स्टार्टिंग आई वुड रिक्वेस्ट यू टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। अब लेट्स स्टार्ट। तो लेट मी मेक यू क्लियर कि यहाँ ऑथर कुर्ग को एक कॉफ़ी कंट्री बोल रहे हैं, बट इट्स अ प्लेस। ओके, इट इज़ सिचुएटेड इन कर्नाटका। वो कोई कंट्री नहीं है, कॉफ़ी कंट्री नहीं है, लेकिन उसको ऐसा क्यों बोला गया? जस्ट टू गिव अ स्पेशल इम्पोर्टेंस टू इट। ओके, उसका एक महत्व देने के लिए ये ऑथर इस तरह से बोल रहे हैं। नो लेट मी से यू, कुर्ग जो है वो रेन फॉरेस्ट और स्पाइसेस के लिए फेमस है, और ये प्लेस मैसूर एंड मैंगलोर, ओके, ये दो जो जगह हैं उनके बीच में आया हुआ है। इट इज़ अ कोस्टल टाउन, मीन्स ये जो दो कोस्टल टाउन्स हैं उनके बीच में है, और इसे पीस ऑफ हेवन मीन्स स्वर्ग माना जाता है। इतना ब्यूटीफुल है ये, जिसे भगवान मतलब ऐसे कहते हैं लोग कि भगवान की किंगडम से एक टुकड़ा टूटकर एक हिस्सा टूटकर गिरा है जैसे हमारी ज़मीन पर। ओके, सो इट इज़ सो वंडरफुल प्लेस। उसे इतना सुंदर जगह बताई गई है। यहाँ ऑथर ऐसा भी बोल रहे हैं कि कुर्ग को का एक दूसरा नाम है, दैट इज़ कोडागो। ओके, और इसका मीन्स ये जो भी है 30% इसका एरिया एवरग्रीन फॉरेस्ट से कवर किया हुआ है। मतलब वो एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पर हमेशा बारिश रहती है, हमेशा एवरग्रीन रहता है, हमेशा ग्रीन रहता है। और हम सोच सकते हैं तो फिर वहाँ पर कितनी ज़्यादा ग्रीनरी होगी। ओके, लेकिन मॉनसून में कम लोग यहाँ पर विज़िट करते हैं। वैसे बहुत लोग वहाँ पर विज़िट करते हैं बिकॉज मॉनसून के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है। तो सितंबर से मार्च के बीच में अगर हम कंसिडर करें तो दैट इज़ अ ऑसम प्लेस, तब हम वहाँ पर जा सकते हैं। और जो चीज़ जहाँ की जैसे फेमस है उस हिसाब से वहाँ पे हम मानते हैं। ओके, तो इसी तरह से यहाँ पर कॉफ़ी का प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जैसे ही आप कुर्ग में एंटर होंगे आपको हर जगह से सिर्फ कॉफ़ी की स्मेल आएगी। यू विल फील वेरी प्लीजेंट। ओके, और ये जो प्लेस है यहाँ पे कॉफ़ी स्टेट्स और कॉलोनियल बंगलोज ये सब बने हुए हैं। ठीक है, और जहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ट्रीज़ ने ऐसा शेप लिया हुआ है कि जिससे घरों की छतें जो है टेरेस हैं वो बनी हुई हैं। अब साथ ही हमको ऑथर ये चीज़ भी बताते हैं कि ग्रीस और अरेबिया से आए हुए बहुत सारे लोग वहाँ सेटल हैं। ओके, और उसको प्रूव करते हुए ऑथर बोलते हैं कि कई सालों पहले इन पास्ट अलेक्जेंडर के टाइम पे, ठीक है, अलेक्जेंडर की जो आर्मी फोर्स थी वो उनके साथ यहाँ पर आए थे, लेकिन काफ़ी सारे आर्मी सोल्जर्स जो थे वो वापस नहीं जा पाए थे। ओके, तो माइट बी साउदर्न पार्ट में यहीं मतलब वो सेटल हो गए होंगे और वहीं पर वो रहने लग गए। फिर बाद में उन लोगों ने वहीं के लोगों से शादी कर ली एंड सेटल्ड देयर, और उनने अपना खुद का एक अलग ही कल्चर यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब ये जो लोग हैं वो बेसिकली लॉन्ग ब्लैक कोट, ठीक है, बेसिकली लॉन्ग ब्लैक कोट पहनते हैं और एक बेल्ट ऊपर टाई करते हैं, वेस्ट बेल्ट। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनका हिंदू रिलीजन से कल्चर बहुत ज़्यादा अलग होता है। इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि दे आर नॉट फ्रॉम आर कंट्री, मतलब वो शायद वो अलेक्जेंडर के टाइम के ही लोग हैं जो यहाँ पर रुक गए। अब ये जो कुर्ग है मतलब कि कोडागो, ओके, में रहने वाले जो भी लोगों को क्या बोला जाता है? जैसे हमने बोला ना कि भाई कुर्ग है, उसका एक और नाम क्या है? कोडागो। तो उसी तरह से वहाँ के रहने वाले लोगों को कहा जाता है कोडार्वियस। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं अरब पीपल से मैच करती है। ओके, इवन उनका जो नेचर है वो भी कैसा झगड़ालू टाइप, मीन्स कि वो हमेशा कभी भी फाइट करने के लिए तैयार रहते हैं। कोई भी ऐसी जंग है, कोई भी ऐसा कुछ है, वॉर्स है, तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। वो लड़ाइयों के किस्से वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सुनाए जाते हैं। इवन ग्रैंडसन्स वगैरह को जो उनके एल्डर्स होते हैं वो ये सारी बातें बताते हैं कि किस तरह से ब्रेवली उनने फ़ाइट किया, या फिर ऐसे ब्रेवली के किस्से सुनाए जाते हैं। वहाँ के लोगों में
वहाँ के लोग ज़्यादातर आर्मी में पार्टिसिपेट करते हैं, और शायद हम ये कह सकते हैं कि आर्मी के अंदर वो सब अच्छी पोस्ट पर है। ओके, और उनके पास हमेशा वेपन्स होते हैं, आर्म्स कैरी कर सकते हैं, उनके पास लाइसेंस रहता है, वो जहाँ भी जहाँ भी जाए वो लाइसेंस के थ्रू अपने वेपन्स लेके जा सकते हैं। अब इसी तरह से एक इंडियन आर्मी के फर्स्ट चीफ आर्मी ऑफिसर थे, ही वॉज जनरल कैरिपा। ओके, एंड ये भी कहाँ के थे? ही बिलोंग्स टू कुर्ग। Even interesting thing that Kaveri river originates from Kurg, और यही कावेरी नदी के आगे एक ग्रेट डाइवर्सिटी देखने मिलती है। ठीक है, मीन्स बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं एंड डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहाँ किंगफिशर्स हैं, स्क्विरल्स हैं, एलिफेंट्स हैं। ओके, एलिफेंट्स को हम स्क्रबिंग करते हुए देख सकते हैं। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं विच मेक्स कुर्ग मोर स्पेशल। ओके, ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर देखने मिलती हैं। अब इफ़ एनीवन लाइक एडवेंचर, मीन्स ट्रैकिंग है, राफ्टिंग है, ओके, रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, ओके, माउंटेन क्लाइंबिंग्स, बाइकिंग, ये सारी फैसिलिटीज़, ये सारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ वहाँ पर की जाती हैं। दीज आर देयर इन कुर्ग। तो इफ़ अ पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन ट्रैकिंग, ठीक है, एडवेंचर किसी को पसंद है, तो हम ये कह सकते हैं कुर्ग उसके लिए भी फेमस है। इफ़ वी गो फॉर ट्रैकिंग देयर टू मेनी अदर क्रिएचर्स अकम्पनीड अस, हमको बहुत सारे क्रिएचर्स कंपनी करेंगे, मीन्स हमें बहुत सारे क्रिएचर्स देखने मिलेंगे, जैसे कि बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं, ये सब हमारे साथ साथ चलेंगी। ओके, फिर मालाबार स्क्विरल्स हैं, लंगूर्स हैं, सैंडर्स एंड ऑल। लेकिन फिर भी हमें क्या करना है? हमें इन एनिमल्स से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना है, दैट इज़ अप टू अस। ओके, लेकिन वी कैन सी ऑल दीज क्रिएचर्स देयर इफ़ यू क्लाइम ब्रह्मगिरी हिल। ओके, अब यहाँ की एक और स्पेशलिटी है कि ब्रह्मगिरी हिल दैट लाइज इन कुर्ग। तो अगर आप ये चढ़ते हैं तो वहाँ पर काफ़ी सारी खाली जगह हमें देखने मिलेगी, मीन्स अ वाइड व्यू ऑफ लैंड। और इसी तरह अगर आप निसर्ग धाम, ओके, यहाँ जाते हैं तो दैट इज़ 64 एकर्स आइलैंड, उसमें ये बना हुआ है। क्या है? निसर्ग धाम। ओके, अब ये जो है यू हैव टू क्रॉस, और अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको एक ब्रिज को क्रॉस करना पड़ता है, एंड दैट इज़ अ रोप ब्रिज। रोप ब्रिज यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉमन है, यहाँ बहुत सारे रोप ब्रिज हमें देखने मिलेंगे। और इसी तरह अगर आप लोगों को बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह देखने हैं और या फिर उनके रिलेटेड कोई प्लेस पर जाना है, ओके, तो वो भी यहाँ पर अवेलेबल है जाने के लिए। जैसे मॉन्क्स को देखना बहुत अच्छा माना जाता है, तो अगर आप ऐसी प्लेस पे जाने के लिए इंटरेस्टेड है तो यू कैन गो टू बिलाकप। ओके, वहाँ मॉन्क्स रेड, येलो और ऑरेंज रोप्स पहने हुए हमें दिखाई देते हैं। एट लास्ट राइटर सेज कि टू सी मॉन्क इन इंडिया इज़ अ हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कंट्री। ओके, हमारी कंट्री का ये एक दिल और सोल, आत्मा है। होप you all are clear with this now. Thank you. Please do like, share and subscribe my video. Keep watching.